हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आपसे वेरियस क्वेश्चंस के बारे में और बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब समझाया हुआ है, राइट। और यहाँ पर भी रिलेटेड टू सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, सब छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए। बात करते हैं कि करके पहले लिखा है मैंने इफ अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा गामा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन सब की वैल्यू निकालनी है। एक मेथड आपके पास है ऑलरेडी, जिसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, और वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लें और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट कर दें, राइट। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन सब में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बात हो जाएगी हमारी ऑब्वियसली। इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है दैट आई वांट टू डिस्कस, और वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। क्यों ना मैं एक काम करूं, एक ऐसी इक्वेशन बना लूं जिसके रूट्स हों अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर लूं जिसके रूट्स ये वाले हों, तो उस इक्वेशन का ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा और ये उसका सम ऑफ रूट होगा। दिस इज द थॉट जो कि मैं आपको देना चाहता था। कि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हेल्प कर दे, या फिर आप प्रॉपरली एलसीएम लेके सॉल्व करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से ये बात बहुत तेजी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात आपसे करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स ये वाले हों, उसका सम ऑफ रूट और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये काम कैसे है वो आपको पता ही है। ये काम कैसे करते हैं वो आपको पता ही है कि दिस इज बाई, थोड़ा चेंज किया मैंने, बहुत माइन्यूट। अगर कोई डिफिकल्टी हो थोड़ा और बेटर करने के लिए चेंज किया है कि आपने इसको y बोल दिया। इस बार मैंने x को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मे बी आप सबको x से दिक्कत हो कई बार बच्चों को, तो मैंने इसी को बोल दिया y। जब मैंने इसको y बोल दिया तो अल्फा इक्वल टू अल्फा y माइनस 2y, और अल्फा की वैल्यू आती है 2y अपॉन y माइनस 1। यहां से अल्फा की वैल्यू हो गई 2y अपॉन y माइनस 1। ये मैंने क्या सोच के लिखा? कुछ नहीं, शायद आपको ज्यादा अच्छे से और क्लैरिटी आ जाए। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। 2y अपॉन y माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2y अपॉन y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। y को लिखना चाहे लिखें, ना लिखना ना चाहे ना लिखें। मैं तो नॉर्मली मना करता हूं नहीं लिखिए। 8x क्यूब माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। 8x क्यूब माइनस का 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू x माइनस 1, एलसीएम में ले रहा हूं साथ में, और x माइनस 1 का होल क्यूब। x माइनस 1 होल क्यूब से पूरी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कर दिया, y की जगह x लिख दिया। दोनों काम एक साथ किए हैं। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बाकी तो आपके सामने सब कुछ है ही है। 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस डन है मेरी बात ऑलमोस्ट। यहां लिखने जा रहा हूं इक्वेशन, कोई कंफ्यूजिंग ग्रेड नहीं करना। 8x क्यूब माइनस का 4x क्यूब बचा, और क्या बचा? माइनस का 3x क्यूब। 8x क्यूब, 4x क्यूब और माइनस का 3x क्यूब। 12x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर। x का टर्म है क्या? x का टर्म है, प्लस का 3x प्लस का 3x, और आगे है माइनस का 1। ये इक्वेशन बनाई मैंने, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे सवाल का आंसर हुआ।
अगर आप मुझसे कोई कहता है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो अब तो हमें पता ही है सारी कहानी। अब तो हमें सारी कहानी पता है, इसका मतलब ये है कि अब तो आपको पता ही है ना कि इसके जो रूट्स हैं वो कौन है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा और ये सम ऑफ रूट होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस का बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/3 यानी कि माइनस का डी अपॉन ए। दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये भी अनदर मेथड हो सकता है। और सोचो आप कई सारे पार्ट रहे होते इस टाइप के, तो फिर इसको हम लगभग सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती वहां पर। तो ये भी एक अच्छा सा मेथड है। ऑलवेज वी विल कीप इन माइंड कि यार इट्स अ गुड मेथड। ठीक है, अब बाकी सब प्रॉब्लम पे आते हैं एक एक करके। सर मैंने बेसिक सवाल लिखे हैं वहां पर, कुछ बहुत खास डिस्कशन नहीं है, बट आई वांट ये सारी बातें क्लैरिफिकेशन में रहे। सेकंड प्रॉब्लम में जो लिखा था मैंने बोर्ड पे, वो था ax² bx + c। इस इक्वेशन के बारे में कुछ कमेंट किया गया था और उसके बारे में बोला गया था इसका 1 रूट दूसरे का डबल है। ऐसे सब क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। वहां पर क्लैरिफिकेशन रखना होता है हमें कि हमें कैसे बात करनी है सही तरीके से। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझे। इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा। मुझसे बोला गया है 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, तो 1 रूट ऑफ डबल ऑफ अदर का मतलब है एक अल्फा होगा तो 2 अल्फा होगा, खत्म। अपना काम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट चल जाता है। सम ऑफ रूट, मुझसे कहा एबीसी में रिलेशन बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट एबीसी में रिलेशन आने को रेडी है। ये 3 अल्फा हो गया, यहां से अल्फा की वैल्यू माइनस का b/3a यहां प्लेस कर दी, 2 इंटू b² इक्वल टू 9a² इंटू c/a, और आई कैन से 2b² इक्वल टू 9ac। ठीक है, तो जस्ट एक बेसिक सवाल किया। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे कि 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, 1 रूट इज 5 मोर देन अदर, एक रूट का वैल्यू जो है दूसरे के डबल का रेसिप्रोकल है, व्हाटएवर में भी कुछ भी लिखा हो, आपका काम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चल जाएगा। ये समझाने की मैंने जस्ट कोशिश की है ताकि कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और बातें की है मैंने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड। थर्ड पे लिखा है मैंने x³ + 4x² - 3x + लैम्डा इक्वल टू 0। मैंने कहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है। मैंने कहा पहले भी बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मुझसे कहा है कि इसका एक रूट 2 है, तो मुझे लैम्डा बताना है और अदर रूट्स बताना है। बहुत बेसिक बात है, बहुत क्लियरली चलिए। अब इस इक्वेशन का अगर एक रूट 2 है, सॉरी एक्स लिखा होगा, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 2 है तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, खत्म। लैम्डा की वैल्यू 8, 16 -6 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ गई -18। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल क्लियर सेंटेंस यूज किया है, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक रूट 2 है। यार जब एक रूट 2 है तो 2 सेटिस्फाई करेगा, 2 को सेटिस्फाई करा देगा। जैसे उसको सेटिस्फाई कराया वैसे ही मुझे क्या मिला, वैसे मुझे लैम्डा मिल गया। ठीक है ना। और बाकी मुझसे पूछा अदर रूट्स, अदर रूट्स के लिए क्या प्लान है? सिंपल प्लान है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ना। या फिर ये भी कर सकते हो कि लैम्डा तो आपको मिल ही चुका है और 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है तो x - 2 इसका फैक्टर होगा, तो x - 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, x - 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। लैम्डा को 18 लेके चलूंगा, -18 समझना। x³ आ गया, माइनस का 2x² प्लस का 4x² आ गया, माइनस का 12x है, मुझे माइनस का 3x चाहिए,
तो मैंने क्या लिखा, यहां पर प्लस का 9 लिख दिया। सब बैलेंस रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना, माइनस का 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर बन गया, माइनस का 12x है और कंप्लीट है। x माइनस 2 कॉमन आ गया यहां से, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिखा है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है बाई चांस। रूट्स आ गए 2 3 3। ऐसा कुछ आइडिया मुझे नहीं था इसके रूट्स 3 होंगे या नहीं होंगे, जस्ट तुम्हें इस बात का बेसिक बात बताई। अगर ये होल स्क्वायर नहीं भी बनता तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वी कैन डिटरमाइन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि वो क्वाड्रेटिक रूट्स तो हमें हमेशा निकालना आता है। ऑल टाइम वी कैन डिटरमाइन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात भी कुछ बहुत स्पेशल नहीं थी। नेक्स्ट में चल देते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या लिखा है मैंने, फोर्थ में लिखा है मैंने एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, पिछले टाइप का सवाल है लेकिन क्यूबिक है। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज डबल ऑफ अदर, तो एक रूट को अल्फा मानूंगा तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा, और तीसरा तो पता नहीं क्या होगा, बीटा बोल दिया। इफ वन रूट इज डबल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का डबल है तो एक को अल्फा लिया, दूसरे को 2 अल्फा लिया, तीसरे को बीटा लिया। अब सीखने की कोशिश करो। हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और प्रोडक्ट, उन तीनों से अपना काम चल जाएगा क्योंकि 3 ही अननोन है। मैं लिख रहा हूं सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, अल्फा 2 अल्फा, 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम, वैल्यू इज 11। अगर आप ट्रूली सोचोगे तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आपके सामने 2 इक्वेशन लिखे हैं, सॉरी इसकी वैल्यू 6 है, आपके सामने 2 इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए डेफिनेटली यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आ जाएगा, वो चाहिए ही आपको। चलते हैं, इसको तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा बीटा इक्वल टू 6 माइनस 3 अल्फा। कुछ नहीं, मेरा प्लान ये है कि बीटा निकाल के डाल दूंगा। ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 11। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 11। कैलकुलेट कर लें। माइनस का 7 अल्फा स्क्वायर प्लस का 18 अल्फा माइनस 11 इक्वल टू 0। 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 अल्फा प्लस 11 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन का एक रूट 1 है। एक पॉइंट और समझने की कोशिश करिए, जब भी कभी सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है, जब भी कभी सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है तो हमेशा एक रूट 1 होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में। इन तीनों कोफिशिएंट का सम 0 है तो डेफिनेटली एक रूट तो 1 हो गया, और दूसरा आ गया 11/7। मेरी बात यहां सही से समझने की कोशिश करना, मैं तेजी से बात कर रहा हूं, कंपैरेटिवली अच्छे से बात हो जाएगी। मैं कह रहा हूं सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, जब सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो एक रूट तो 1 हो गया। जब एक रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा 11/7, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 11/7। दोनों रूट्स आ चुके हैं, मतलब अल्फा की 2 वैल्यू आई है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, जो भी है, चलते हैं पूरी बात खत्म करते हैं। अल्फा अगर 1 हुआ, अल्फा अगर 1 हुआ तो बीटा की वैल्यू जो है, सॉरी अल्फा अगर 1 हो गया तो बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी और रूट्स हो जाएंगे, ऐसे लिखता हूं, अल्फा अगर 1 हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे 1 2 3, 1 2 3, और लैम्डा क्या हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। ऐसे कह सकता हूं मैं कि लैम्डा इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट ऑफ रूट, और आई कैन से इस इक्वेशन का मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूंगा तो क्या आएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आती है माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आती है कितनी, माइनस का 2, अल्फा 1 है तो 1 स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो लैम्डा आया कितना -6। सेकंड केस,
अगर अल्फा बाई 7 हुआ, सॉरी अल्फा अगर 11 बाई 7 हुआ, अल्फा अगर 11 बाई 7 हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक 11 बाई 7, एक 11 बाई 7, एक 22 बाई 7 और एक यहां से मिल जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 11 बाई 7। तो 11 बाई 7, 22 बाई 7 और ये कितना हो गया 42 माइनस 33, 42 माइनस 33 यानी कि 9 बाई 7। तो ये रूट्स हो गए। आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा यहां से मिल जाएगा माइनस का 2 इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 121 अपॉन 49 और बीटा की वैल्यू 9 बाई 7। वी कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट, दिस इज द मेथड टू यूज। यहां पर मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा था। बेसिकली सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे क्वेश्चन बन सकते हैं काफी बड़े बड़े से, तो आप इसको कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और बात कर लेते हैं कैलकुलेशन, आपको एक बार देख लेना, आई थिंक सब सही होगा। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने वहां पे, और उसमें क्या लिखा था, सॉल्व 4x क्यूब माइनस 9x। अब इसको लिखने के पीछे सिर्फ एक मोटिव था कि नॉर्मली बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड होता है, तो नहीं, कोई मेथड नहीं। हिट एंड ट्रायल से आप कोई ना कोई वैल्यू ढूंढिए जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, या फिर कोशिश करिए फैक्टराइज हो जाए। तो कुछ ना कुछ रैंडम मेथड है, कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, फैक्टराइज हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कोई सेट मेथड नहीं है। तो बहुत बेसिक सवाल है, फैक्टराइज ये हो रहा है शायद, आप ध्यान से देखो वो दिखेगा। इन दोनों में सिर्फ 4x स्क्वायर कॉमन है, x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में से 9 कॉमन है, x प्लस 4 बचेगा। x प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9, यहां से x की वैल्यू आ गई। इसको बताने के पीछे लॉजिक सिर्फ यही था कि आप ये समझ सको कि कोई मेथड नहीं है, रैंडम मेथड है, वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लिए, फैक्टराइज हो जाइए, जैसे आपका काम हो जाए वैसे कर लिए, बट कुछ ना कुछ फिक्स मेथड नहीं कहा सकता। ओके, नेक्स्ट।